हेलो गाइस, वेलकम टू बाय द वे इट्स क्लाउड। तो आज हम बात करेंगे बेसिक ऑथेंटिकेशन विद एनजिनिक्स। आपने देखा होगा कुछ वेब पेजेस ऐसे होते हैं जिस पर हमको यूज़र नेम और पासवर्ड लगाना होता है। वो पेजेस क्या होंगे? जैसे कि कोई एडमिन पेज है या फिर कोई बैकएंड पोर्टल है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दो तरह की बेसिक ऑथेंटिकेशन हम एनजिनिक्स के साथ लगा सकते हैं। एक होता है जिसमें कि हम यूज़र नेम और पासवर्ड बेस्ड अप्रोच हो। दूसरी होती है वाइट लिस्टिंग अप्रोच। वाइट लिस्टिंग अप्रोच में क्या होता है कि हम कुछ सर्टेन आईपीज़ होते हैं जिनको वाइट लिस्ट कर देते हैं कि सिर्फ वही सेट ऑफ आईपीज़ वो पर्टिकुलर लोकेशन ब्लॉक या फिर वो पर्टिकुलर वेब पेज को एक्सेस कर पाएंगे। मैं यहाँ पर AWS का सर्वर यूज़ कर रहा हूँ जिस पर एनजिनिक्स ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। इसकी पब्लिक आईपी लेते हैं एंड मोबा एक्सटर्म से इसमें SSH करते हैं। क्योंकि मैं विंडोज़ मशीन यूज़ कर रहा हूँ तो मेरे को SSH क्लाइंट की नीड पड़ती है। अगर आप लिनक्स मशीन यूज़ कर रहे हैं तो आप डायरेक्टली टर्मिनल में जाकर SSH कर सकते हैं। मोबा एक्सटर्म के अलावा एक पुटी एक और क्लाइंट है जो कि विंडोज़ के लिए एक बढ़िया SSH क्लाइंट है। बेसिक ऑथेंटिकेशन की कॉन्फ़िगरेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं वो वेब पेज दिखा देता हूँ जो मैंने ऑलरेडी बना रखा है। उसके लिए मैंने एक स्टैटिक डायरेक्टरी बनाई है। उस स्टैटिक डायरेक्टरी के अंदर मैंने एक admin.html पेज बनाया हुआ है। इसको अगर हम देखेंगे admin.html को, तो एक बेसिक सा HTML पेज है जिसमें कि एक एडमिन पेज लिखा आएगा और दिस पेज इज़ ओनली विजिबल टू ऑथेंटिकेटेड एडमिन यूज़र्स। जैसा कि आपको पता होगा जो nginx होता है वो /etc डायरेक्टरी में इंस्टॉल होता है। इसकी com.d डायरेक्टरी में चलेंगे। इसके बाद हम एक अपनी कॉन्फ़िगरेशन फाइल बनाएंगे। मैं यहाँ पर नैनो एडिटर यूज़ कर रहा हूँ। आप VI वेम एडिटर अपनी पसंद से यूज़ कर सकते हैं। तो फाइल का नाम हम रखते हैं auth.conf। आपको पता होगा कि nginx की कॉन्फ़िगरेशन फाइल लिखने के लिए सर्वर ब्लॉक मैंडेटरी ब्लॉक होता है। एक सर्वर ब्लॉक हमने लिख दिया। अब सर्वर ब्लॉक के अंदर सेकंड मैंडेटरी थिंग होती है कि वो किस पोर्ट पर लिसन कर रहा है। हमने लिसन डिक्लेयर कर दिया कि 80 पोर्ट पर लिसन करेगा। इसके बाद हम सर्वर नेम बताएंगे। सर्वर नेम में या तो आप लोकल होस्ट लिख सकते हो या फिर अगर आपके पास कोई वेबसाइट है कोई डोमेन है तो उसका नाम लिख सकते हैं। इसके बाद हम लोकेशन ब्लॉक लिखेंगे। लोकेशन ब्लॉक में हम एंड पॉइंट डिक्लेयर करते हैं कि सपोज़ nginx की जो आईपी है जब उसको हिट किया जाए तो सपोज़ स्लैश करके अगर कोई रिक्वेस्ट आती है तो उसको फाइल किधर से मिलेगी। अगर स्लैश टेस्ट करके आती है या फिर जो भी आपने एंड पॉइंट बना रखा है तो उसके लिए आपको इंडिविजुअल ब्लॉक्स डिक्लेयर करने होंगे। लोकेशन ब्लॉक स्टार्ट करते हैं। लोकेशन ब्लॉक में दो मैंडेटरी चीज़ होती हैं। अभी हम क्या कर रहे हैं, एक वर्चुअल होस्ट बना रहे हैं। तो वर्चुअल होस्ट में क्या होता है कि जो भी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स हैं वो आपको सेम nginx के सर्वर से ही उठानी है। ठीक है, तो पहले हमको बताना होगा कि वो डायरेक्टरी कौन सी है जहाँ पर हमको वेबसाइट की फाइल्स मिलेंगी। सेकंड, आपको इंडेक्स पेज डिक्लेयर करना होगा। तो पहले हम रूट डायरेक्टरी डिक्लेयर करेंगे। इसमें हमको पाथ बताना होगा कि कहाँ पर हमारी वेबसाइट की फाइल्स हैं। /home/ubuntu, जैसा कि आपको याद होगा मेरे स्टैटिक डायरेक्टरी के अंदर फाइल्स हैं। देन मेरे को इंडेक्स बताना होगा कि कौन सा इंडेक्स पेज है। तो वो मैंने बना रखा है, दैट इज़ admin.html। यहाँ तक हमने एक वर्चुअल होस्ट को कॉन्फ़िगर कर दिया है। इसके बाद अब हमको ऑथेंटिकेशन सेटअप करना होगा। बेसिक ऑथेंटिकेशन को सेटअप करने के लिए सिर्फ दो कीवर्ड्स का यूज़ होता है, दैट इज़ auth_basic। इसके बाद आपको उसका नाम देना होगा, तो मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा बेसिक ऑथ। ये काफ़ी है। इसके बाद अब मेरे को वो फाइल प्रोवाइड करनी होगी जिस फाइल में मेरे यूज़र्स एग्जिस्ट करते हैं। कि जो यूज़र्स इस वेब पेज को या फिर इस लोकेशन ब्लॉक को एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो कीवर्ड यूज़ होगा वो होगा auth basic यूज़र फाइल। यहाँ पर मेरे को पाथ देना होगा। अभी हमने यूज़र फाइल नहीं बनाई है तो यहाँ पर बस मैं फाइल नेम डिक्लेयर कर देता हूँ। देन हम वो फाइल जाके क्रिएट कर लेंगे। /home/ubuntu। एक काम करते हैं, हम स्टैटिक डायरेक्टरी के अंदर ही जाकर यूज़र फाइल बना देते हैं। उसका नाम दे देते हैं यूज़र। तो यहाँ तक हमने बेसिक ऑथेंटिकेशन का कॉन्फ़िगरेशन पूरा कर दिया है। फाइल को सेव करते हैं। एक बार इसका सिंटेक्स एरर के लिए चेक करते हैं, sudo nginx -t। ये सक्सेसफुल है। इसके बाद अब हमको यूज़र फाइल क्रिएट करनी है। यूज़र फाइल कैसे क्रिएट करेंगे? इसके लिए अपाचे utils करके एक यूटिलिटी होती है
जिसके थ्रू हम यूज़र नेम पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं। अपाचे 2 यूटिल्स के लिए हमको अपाचे 2 इंस्टॉल करना पड़ेगा। क्योंकि ये उबंटू मशीन है तो हम अपाचे 2 इंस्टॉल करेंगे। अगर आप सेंटोस मशीन यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पर आप httpd इंस्टॉल कर सकते हैं। तो अभी हम इंस्टॉल करेंगे sudo apt install apache 2 -y। तो अपाचे 2 इंस्टॉल हो रहा है। ठीक है, अपाचे इंस्टॉल हो गया है। इसके बाद अब हमको पासवर्ड फाइल क्रिएट करनी होगी। उसके लिए आपको कीवर्ड यूज़ करना होगा HTPASSWD -c मीन्स क्रिएट। अब फाइल का कहाँ पर फाइल हमको आउटपुट देना है, /home/ubuntu। इफ़ यू रिमेंबर हमने जो पाथ दिया था अपनी यूज़र नेम पासवर्ड फाइल का, वो /static डायरेक्टरी के अंदर एक यूज़र फाइल बनाई थी। यहाँ तक तो हमने पाथ दे दिया है कि कौन सी फाइल में वो सब चीज़ एग्जिस्ट करेंगी। इसके बाद हमको यूज़र भी बनाना होगा। यूज़र होगा, सपोज़ मैं एक एडमिन यूज़र बना रहा हूँ, एंटर। इसके बाद हमको पासवर्ड देना होगा। मैंने पासवर्ड एंटर कर दिया, देन रीटाइप द पासवर्ड। तो इस तरीके से हमने एक एडमिन यूज़र क्रिएट कर दिया है और उसका पासवर्ड भी। आप यहाँ पर मल्टीपल यूज़र क्रिएट कर सकते हैं। तो ऐसे सिनेरियोज़ होंगे जब कोई नया यूज़र आता है तो सेम ये कमांड चलाना होगा और इस एडमिन को रिप्लेस करके आपको नए यूज़र का नाम देना होगा एंड नया पासवर्ड पेस्ट करना होगा। तो अभी हमने बेसिक ऑथेंटिकेशन कन्फिगर कर दिया है। एनजीनिक्स सर्वर को रीस्टार्ट कर देते हैं। सर्विस एनजीनिक्स रीस्टार्ट। एनजीनिक्स रीस्टार्ट हो गया है। एनजीनिक्स की पब्लिक आईपी को उठाते हैं एंड उसे ब्राउज़र में हिट करते हैं। देखिए ये बेसिक ऑथेंटिकेशन का सेटअप सक्सेसफुल हुआ बिकॉज ये हमको यूज़र नेम और पासवर्ड मांग रहा है। मैं एक बार यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर कर देता हूँ। तो जो हमने पेज सेटअप किया था, एक एडमिन पेज सेटअप किया था विद बेसिक ऑथेंटिकेशन इज़ नाउ सक्सेसफुल। तो ये तो रही पहली अप्रोच। अब दूसरी अप्रोच क्या है जिसमें कि हम वाइट लिस्टिंग करते हैं। वाइट लिस्टिंग का मैकेनिज्म में जैसा कि मैंने आपको बताया था, उसमें हम क्या करेंगे कि एक पर्टिकुलर आईपी डिफाइन कर देंगे। वापस से हम अपनी कॉन्फ़िग फाइल को ओपन करेंगे, sudo nano auth.conf। ऐसा भी हो सकता है कि आपका यूज़ केस हो कि आपको किसी पर्टिकुलर लोकेशन ब्लॉक पर सिर्फ वाइट लिस्टिंग लगानी हो और किसी दूसरे ब्लॉक पर सिर्फ यूज़र नेम पासवर्ड ऑथेंटिकेशन लगाना हो। एंड ऐसा भी केस हो सकता है जिसमें आपको एक ही ब्लॉक पर दोनों चीज़ लगानी हो। तो अभी हम एक केस लेके चलते हैं कि सेम ब्लॉक पर दोनों चीज़ लगाते हैं। इसके लिए बहुत ही छोटा सा कीवर्ड होता है, वो होता है अलाउ देन आईपी। आप आईपी का नाम दे दीजिए एंड देन अगर आपको कोई डिनाई करना है तो वो होगा डिनाई ऑल। ओके, आईपी से मेरा मतलब है यहाँ पर आपको पब्लिक आईपी देनी होगी जिससे कि उस सर्वर को रीच किया जाता है, या फिर अगर आपका इंटरनल इंफ्रास्ट्रक्चर है तो आपको वो इंटरनल आईपीज़ का रेंज देना होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूँ 13.2.4. मैं एक रेंज ले लेता हूँ, इस पर /24 का सबनेट मास्क लगा दिया। ठीक है, तो अब क्या होगा, जो इस रेंज की आईपीज़ इस सर्वर को हिट करेंगे वो ही इसको एक्सेस कर पाएंगे, बाकी कोई और इसको एक्सेस नहीं कर पाएगा। तो अभी क्या है, मैंने एक रैंडम आईपी ली है। ठीक है, इसको सेव कर देते हैं। एक बार सिंटेक्स चेक करेंगे, सक्सेसफुल। एक बार सर्वर को रीस्टार्ट कर देते हैं, एनजीनिक्स रीस्टार्ट। एनजीनिक्स की पब्लिक आईपी को पिक करेंगे, एक नई विंडो खोलते हैं और वहाँ पर इसको हिट करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या आया, 403 फोरबिडन, बिकॉज वो जो आईपी मैंने डिफाइन करी थी वहाँ पर वो सेट ऑफ आईपीज ही इस साइट को एक्सेस कर सकते हैं। अब एक बार मैं अपनी पब्लिक आईपी चेक कर लेता हूँ, माय पब्लिक आईपी। अगर आप मेरी पब्लिक आईपी देखेंगे तो वो इस रेंज की है, 103.47.158.45। और अगर आपको याद होगा जो मैंने कॉन्फ़िगरेशन में डिफ़ाइन की थी वो थी इस रेंज की, 13.2.4.0। तो अगर मैं यहाँ पर अगर अपनी आईपी को सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ तो मेरे को ये साइट विजिबल हो जाएगी। लेट्स सब्स्टिट्यूट इट। यहाँ पर मैं एक रेंज दे देता हूँ आईपी की, सो दैट मेरे जो वाईफाई नेटवर्क पर जितने भी कंप्यूटर्स और पीसी और मोबाइल फ़ोन्स चल रहे हैं वो भी इसको एक्सेस कर पाएँ। इसको कॉपी किया मैंने, लेट्स पेस्ट इट। ओके, यहाँ पर मैं इसको /24 दे देता हूँ
सेव कर देते हैं एंड रीस्टार्ट करते हैं एनजीनिक्स सर्विस को। वापस से हम उसी पेज पर चलते हैं एंड इसको रिफ्रेश करते हैं। अब देखिए, बिकॉज मैंने अपनी पब्लिक आईपी को अलाउ कर दिया है, वाइट लिस्ट कर दिया है, दैट्स वाई मैं इस पेज को ओपन कर पा रहा हूँ। यूज़र नेम, एडमिन एंड पासवर्ड। तो हमने अपनी दोनों ही अप्रोचेस को, दैट इज़ यूज़र नेम पासवर्ड बेस्ड ऑथेंटिकेशन एंड दूसरा वाइट लिस्टिंग अप्रोच को सक्सेसफुली अचीव कर लिया है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको ये बेसिक ऑथेंटिकेशन की अप्रोच विद एनजीनिक्स पसंद आई होगी। अगर आपको सेम कंटेंट इंग्लिश में देखना है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू and please subscribe my channel to remain updated with the oncoming videos. Thank you.